नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 576वां एपिसोड है, जिसका नाम है भाव और भाव के कारक की युति। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहन है और थोड़ा अटपटा भी है। ज्योतिष के नियम और सिद्धांत बिल्कुल सरल है। इन नियमों को ज्योतिष सीखने वालों को सदा ध्यान में रखना होता है। हमारी जन्म कुंडली में 12 राशियां होती है। यह 12 राशियां जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। सब राशियों का स्वभाव अलग अलग होता है। जन्म कुंडली में 12 स्थान भी होते हैं। हर स्थान का अपना एक अलग महत्व होता है। जो 12 राशियां होती है, इनमें से एक एक राशि की मालिकी सूर्य चंद्र को सौंपी गई है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को 2 राशियों की मालिकी सौंपी गई है। राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं बनते। वह जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के मालिक के समान ही फल देंगे, ऐसा समझना चाहिए। इस एपिसोड में हम भाव और भाव के कारक की युति हमें कैसा फल देगी, यह हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं उसे भाव या स्थान कहते हैं। उसे घर या भुवन के नाम से भी जानते हैं। यह 12 स्थान के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं और यह कारक ग्रह अपना कार्य अदृश्य रूप से करते हैं। आइए सबसे पहले कुंडली के माध्यम से कारक ग्रहों को जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहला स्थान लग्न है। यह हमारा शरीर है। इस स्थान के कारक सूर्य है। जो हमारे शरीर को आरोग्य देता है। दूसरा स्थान धन और कुटुंब का है। इस स्थान के कारक गुरु है। धन और कुटुंब में बढ़ोतरी गुरु करता है, इसलिए इस स्थान के कारक गुरु को समझना है। तीसरा स्थान पराक्रम का है। इस स्थान के कारक मंगल है। मंगल हिम्मत और पराक्रम का कारक है। हमारे बाहुओं का बल मंगल है। चौथा स्थान माता का है। इस स्थान के कारक बुध और चंद्र है। चंद्र मन और माता है। हमारे विचारों का ये उद्भव स्थान है। पंचम स्थान विद्या और संतान का है। इस स्थान के कारक गुरु है, क्योंकि गुरु ही विद्या और संतान देते हैं। छठा स्थान रोग और शत्रु का है। इस स्थान के कारक मंगल और शनि है। यहां मंगल शत्रु उत्पन्न करेंगे और शनि रोग उत्पन्न करेंगे। और सप्तम स्थान पति पत्नी और व्यापार का है। स्त्री हो या पुरुष, इस स्थान के कारक शुक्र है। यह स्थान वासना की उत्पत्ति का है। शुक्र को वासना समझना है। आठवां स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। इस स्थान के कारक शनि है। शनि ही आयुष्य देते हैं और
मृत्यु भी शनि ही देते हैं। नवम स्थान जो भाग्य का है, इस स्थान के कारक सूर्य और गुरु है। यह स्थान पिता का है, यहाँ पिता के लिए सूर्य और भाग्य के लिए गुरु कारक बनते हैं। और दशम स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान के कारक सूर्य, शनि, बुध और गुरु है। कर्म के लिए बुध, गुरु और शनि, और सत्ता के लिए सूर्य और शनि को कारक मानते हैं। 11वां स्थान लाभ का है। इस स्थान के कारक गुरु है। पत्नी, संतान, धन और संपत्ति लाभ इसी स्थान से देखा जाएगा। और 12वां स्थान व्यय यानी खर्च और विनाश का है। इस स्थान के कारक शनि है। पहला स्थान शरीर है। शरीर का विनाश 12वें स्थान से हो जाता है। इतना आपको सदा ध्यान में रखना है। आप जिस स्थान का सुख देखना चाहते हैं, उस स्थान में कौन सी राशि बैठी है, उसका मालिक कहाँ बैठा है, क्या उस स्थान में कोई ग्रह है, इस स्थान के कारक की पोजीशन क्या है। कारक ग्रह के बिना फलादेश अधूरा रहेगा, क्योंकि कारक सदा अदृश्य रूप से, गुप्त रूप से, जासूस की तरह, या यूं समझिए कि सीआईडी की तरह काम करता है। यहाँ कारको भाव नासाय का सूत्र आपको याद रखना होगा। उदाहरण के लिए पहले स्थान के कारक सूर्य है। जो पहले ही आ जाएंगे तो आरोग्य हमें सूर्य नहीं दे पाएगा। इस तरह सभी स्थान के विषय में समझ लेना है। अब जानते हैं भाव और भाव के कारक की युति का फल। सप्तम स्थान पति पत्नी का है। इस स्थान के कारक शुक्र है। उदाहरण कुंडली हम यहां कन्या लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम में मीन राशि है। इस राशि के मालिक गुरु है और सप्तम के कारक ग्रह शुक्र है। यहाँ सप्तम के मालिक गुरु और भाव कारक शुक्र की युति हम आपको दशम स्थान में, जो कि मिथुन राशि में बनी होगी, दिखाएंगे। गुरु और शुक्र दशम स्थान में मिथुन राशि में हमने सप्तम के मालिक और सप्तम के कारक की युति जो मिथुन राशि में है आपको दिखाई है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम के मालिक को शुक्र के साथ किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो आपकी शादी सिर्फ एक बार ही होगी। एक पत्नी जीवन भर चलती रहेगी। पत्नी का सुख आपको अवश्य मिलेगा। नवम स्थान भाग्य और पिता का है। इस स्थान के कारक गुरु और सूर्य है। उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की
आपके सामने फिर एक बार पेश करेंगे। इस कुंडली में नवम स्थान में वृषभ राशि आएगी, जिसके मालिक शुक्र है, जो स्थान पिता का है, और पिता के कारक ग्रह यहां सूर्य है। यह दोनों शुक्र और सूर्य हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में। सूर्य और शुक्र ये दोनों 12वें बैठे होंगे। यहां नवम के मालिक शुक्र है और नवम के कारक सूर्य की युति हमने 12वें स्थान में आपको दिखाई है। आपको अपनी कुंडली के नवम के मालिक को सूर्य के साथ किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति जातक को पिता का सुख देती है, साथ ही पिता के द्वारा जातक का भाग्योदय होता है। पिता उसे विदेश जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। पिता को दीर्घ आयुष्य मिलता है। चौथा स्थान माता का है। इस स्थान के कारक बुध और चंद्र है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार कन्या लग्न की हम पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में चौथे धनु राशि आएगी, जिसके मालिक गुरु है, और चौथे के कारक चंद्र है, जो माता है। इन दोनों की युति गुरु और चंद्र की हम पंचम स्थान में आपको दिखाएंगे। तो पंचम स्थान में मकर राशि होगी और उसमें बैठा होगा गुरु और चंद्र। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक के साथ चंद्र को किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति जातक को माता का संपूर्ण सुख देती है। माता का आयुष्य भी लंबा होता है। यहां माता का संपूर्ण सुख जातक को मिलता है। दूसरा स्थान धन का है। इस स्थान के कारक गुरु है। उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की फिर एक बार प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में दूसरे स्थान में तुला राशि है, जिसके मालिक शुक्र है और धन के कारक गुरु है। यह दोनों केंद्र में होने चाहिए। हम चौथे स्थान में धनु राशि में कारक गुरु और धन के मालिक शुक्र दिखाएंगे। आपकी कुंडली में जो धन का मालिक बने उसे गुरु के साथ समझना है किसी भी स्थान में। ऐसी युति जातक को धनवान और संपत्तिवान बनाती है। जातक कभी न कभी अमीर अवश्य बन जाता है। अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। इस स्थान के कारक शनि है। उदाहरण कुंडली कन्या लग्न की फिर एक बार हम पेश करेंगे। कुंडली में अष्टम में मेष राशि है, जिसके मालिक मंगल है। अष्टम मेष इस कुंडली में मंगल है और शनि कारक है। यह दोनों को हम 11वें स्थान में आपको दिखाएंगे। यानी कि
शनि जो कारक है और मालिक अष्टमेश जो मंगल है। यह अष्टम स्थान के मालिक मंगल है और अष्टम के कारक शनि है। आपको अपनी कुंडली के 8वें के मालिक जो ग्रह बने उसके साथ शनि को समझना है। ऐसा योग जातक को दीर्घ आयुष्य देता है। वह अपने जीवन की एक लंबी इनिंग खेलता है। वह आयुष्य के मामले में नसीबदार होता है। एक और युति को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। पंचम स्थान संतान का है। स्थान के कारक गुरु है। उदाहरण कुंडली यहां हम मेष लगन की पेश करेंगे। इस कुंडली में संतान स्थान में सिंह राशि है जिसके मालिक सूर्य है और पंचम के कारक गुरु है। सूर्य गुरु यहां हम आपको दिखाएंगे लग्न में। भाव और भाव के कारक की युति यहां हम लग्न में दिखा रहे हैं। ये कहीं भी हो सकती है। आपको अपनी कुंडली के पंचम के मालिक के साथ गुरु की युति समझनी है। किसी भी स्थान में सूर्य पंचम के मालिक और गुरु पंचम के कारक दोनों की युति यही दर्शाती है कि जातक को संतान होंगे, जातक का वंश आगे बढ़ेगा, उसे संतान का सुख अवश्य मिलेगा। एक और युति को जानेंगे। तीसरा स्थान छोटे भाइयों का है। स्थान के कारक मंगल है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में तीसरे मिथुन राशि है जिसके मालिक बुध है और कारक ग्रह मंगल है। इन दोनों बुध मंगल की युति को हम अष्टम स्थान में आपको दिखाएंगे। बुध और मंगल आपको अपनी कुंडली के तीसरे स्थान के मालिक को मंगल के साथ किसी भी स्थान में समझना है। यह युति आपके छोटे भाई का नाश करती है। छोटे भाई के सुख में कोई ना कोई कमी जातक को महसूस होती है। तो दोस्तों, आज हमने भाव और भाव के कारक की युति का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।